मसीह यीशु के अजीब जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि पिछले वीक हमने खुदाम यीशु अल मसीह की जो थी ईद, उसको हमने सेलिब्रेट किया, ईद क़यामतुल मसीह को मनाया। हम उसके बड़े बाबरकत लोग हैं कि हमें खुदावंद ने ये फजल दिया है, उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों हमारा खुदा शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि हर वक्त मेरी शुक्रगुजारी करो। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि खुदा हमें जिस हाल में रखे, हमने उसकी क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी। हमारा खुदावंद भला है और हमारा खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद की तरफ निगाह लगाएं, अपनी आंखों को अपने खुदा की तरफ लगाएं, क्योंकि हमारा खुदा हमसे ये तवक्को करता है। देखें, आज मुल्कों के अंदर हर जगह दुनिया में ये वबा जो फैली हुई है, तो हमने इस चीज से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। और जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, तो फिर हमें क्यों डरना है? अगर आप उसके रास्तबाज लोग हैं, आप उसकी राहों पर चलते हैं, उसका कलाम सीखते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डरे जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो उस पर तवक्कुल नहीं करते। मेरे अजीजों, मैं और आप, हम अपने जिंदा खुदा की बंदगी करते हैं, हम अपने यीशु मसीह को मानते हैं और हम उसके लोग हैं, और हमारा खुदा जो है वो वादों का सच्चा खुदा है। आज मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ूंगी मत्ती की इंजील, उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत से लेके उसकी 4 आयत, हम 2 आयतों को देखेंगे कि खुदा का बंदा इस कलाम मुकद्दस के अंदर क्या फरमाता है, वो क्या कह रहा है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीजों, जब हम खुदाम के जिंदगी बख्श कलाम को देखते हैं और अपनी निगाहों को खुदा के कलाम की तरफ लगा देते हैं, तो कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मेरे अजीजों, जब हम फरोतनी के साथ, आजिज़ी के साथ अपने खुदा की तरफ निगाह लगाते हैं, खुदा की राहों की तरफ चलते हैं, तो हमारा खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। हमारा खुदा हमारे साथ है, क्योंकि वो अपने लोगों से ये तवक्कुल करता है कि वो पूरे दिल से, पूरी जान के साथ अपने खुदा से दिल लगाएं। हमारा खुदावंद असीम है, वो बड़े बड़े जलाली काम करता है। और लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। दिल के गरीब क्या होना? क्या पैसों की कमी के बायस यहाँ पर फरमाया गया कि वो दिल के गरीब है? मेरे अजीजों, दिल के गरीब वो लोग हैं जो अपने दिल के अंदर आजिज़ी, इंकिसारी रखते हैं। वो दिल के गरीब हैं जो अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत रखते हैं, तरस रखते हैं, प्यार रखते हैं। उन्हें दिल के गरीब कहा गया है। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को उस तौर पर बना लेंगे जो खुदा हमसे चाहता है, वो अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि हम बिल्कुल आजिज़ बन जाएं और क्या करें? उसकी राहों पर चलें, उसका कलाम सीखें। तो फिर हमारा खुदा जो है, ये जो आसमान की बादशाही है, वो उन लोगों की है जो उसकी राहों पर चलते हैं, उसका कलाम सीखते हैं, अपने आप को गरीब बना लेते हैं। दिल के गरीब बन के जब हम अपने खुदा की तरफ रुजू करते हैं, तो हमारा खुदा फिर यकीनन हमें आसमान की बादशाही का वारिस बनाएगा, क्योंकि उसका वादा है। और आगे हम देखते हैं 4 आयत के अंदर, और वहां पर लिखा है मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा में मजबूत होते हैं, उसकी राहों को
पकड़े रहते हैं, मजबूती के साथ उसकी राहों में चलते हैं, तो हम फिर क्या है, मुबारक हैं जब हम उसमें गम पाते हैं। और जब हम मेरे अजीजों खुदा में होते हैं तो खुदा फिर अपने लोगों के किसी गम में उसको नहीं रहने देता, क्योंकि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हमारी उम्मीद, हमारा तवक्कुल हमारे खुदा पर होता है, तो फिर उसके लोग गमगीन नहीं होते, वो परेशान नहीं होते। और कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम से तसल्ली मिलती है जब हम खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगा लेते हैं, जब हम खुदा को जानना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई गम, कोई परेशानी इंसान की जिंदगी में नहीं आती, क्योंकि खुदावंद पाक खुदा अपने लोगों के साथ रहता है और वो अपने लोगों की मदद करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतों से माला मार करे। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें दिल का गरीब बनाए, और खुदा जो हमारी जिंदगियों के अंदर परेशानियां हैं, गमगीनियां हैं, खुदावंद हमें उनसे बाहर निकाले। आए मेरे साथ साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मुल्क पाकिस्तान के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जो परेशानी के अंदर हैं, खुदावंद आज उन्हें इस कलाम के वसीला से तसल्ली बख्शे, इत्मीनान दे। हालेलुया। आसमानी खुदावंद, बहर बढ़ के मालिक और खालिक, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम तेरी स्ताइश, तेरी प्रस्तुत करते हैं। खुदाई कदूस, तू जो मेहरबान है और तू जो अजीम खुदा है। यीशु जी, जो आज तेरा कलाम पढ़ा गया है, ये खुदावंद खुदा हमने आज से इनकसारी के साथ अपने आप को तेरे सामने रखना है, और खुदावंद हमने तेरी बादशाही के वारिस बनना है। ऐ बाप, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आसमानी खुदा, जब हम खुदा वफादारी के साथ तेरी हजूरी में आते हैं, तो खुदावन तू अपने लोगों को अपनी नेमतों से माला माल कर देता है। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। ऐ बाप, तेरी तमजीद, तेरी तारीफ, तेरी मददसराई करते हैं आज के इस माह के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने अपने लोगों की जिंदगी में अता किया। तेरा शुक्र खुदावन, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी अता करते हैं। आसमानी खुदा पाक खुदा, जितने बहन भाई खुदा इस वक्त खुदा पाक खुदा दुआ में शामिल है, ऐ खुदा उन पर तेरी बरकत चाहती हूँ, और बिलखसूस अपने मुल्क पाकिस्तान पर तेरी सलामती चाहती हूँ। तेरा बड़ा वो हाथ मांग लेती हूँ खुदा पाक खुदा, अपने लोगों को छू, इस मुल्क के अंदर से हर तरह की वबा को, हर तरह की दहशतगर्दी की स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। आसमानी खुदा, तमाम दुनिया पर, तमाम कौमों कबीलों पर मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ। ऐ खुदा, तमाम कोरोना वायरस को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, रिमूव करते हैं। खुदा पाक खुदा, ऐ खुदा, तू हमारी जिंदगियों में आ, हमारा मुहाफिज बन, हमारा निगहबान बन ये सुनासरी, और हमें इस लायक बना कि हम तौबा करें। खुदा तेरी तरफ रज्जू लेके आए, क्योंकि बाप तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। आसमानी खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम तेरी स्ताइश करती हूँ। खुदा पाक खुदा, हमारी जिंदगियों में हमारा मालिक बन, हमारा निगहबान बन, और इस कलाम के वसीला से हमें अपनी नेमतों से, बरकतों से भर दे। यीशु राजा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी तारीफ करती हूँ। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।